अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में कोविड-19 को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे कि मरीज और उनके परिजनों के बीच संवाद हो सके, किसी भी वक्त वह परिजनों की स्थिति जान सकें। इसके साथ ही अस्पताल में कोविड-19 कंट्रोल रूम की स्थापना कर नंबर चस्पा किए गए और आईसीयू के साथ ही ऑक्सीजन बेड की मात्रा में भी बढ़ोतरी की गई है। देखिए एक रिपोर्ट। जिले में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 को लेकर प्रशासन अब अलर्ट पर है। ऐसे में जिला प्रशासन व सरकार के निर्देश पर अस्पताल में तमाम व्यवस्थाओं को और बेहतर करने का काम शुरू कर दिया गया है। अस्पताल में 300 बेड पर ऑक्सीजन की नियमित सप्लाई के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है। जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन ने बताया कि अस्पताल में कोविड-19 को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 90 बेड पर आईसीयू तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं 210 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई सुचारू रहेगी। इस वार्ड में मरीज के लिए तमाम व्यवस्थाएं रहेगी, जिसमें कोविड-19 के मरीज अपने परिजनों से सीधा संवाद कर सकेंगे। इसके साथ ही एक बेल हर बेड पर लगाई गई है, जिससे कि नर्सिंग कर्मी तुरंत पहुंच सकें। कोविड का अभी जो वर्तमान में जेएलएन अस्पताल में हमने 150 बेड कोविड एक्टिविटी के लिए रखे हुए हैं, जिसमें हम पॉजिटिव और सस्पेक्ट पेशेंट को रख रहे हैं। लेकिन अभी का जिस तरह से कोविड की एक्टिविटी के पेशेंट्स हमारे पास बढ़े हैं, तो हम अब इस व्यवस्था को 300 बेड की करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 90 बेड आईसीयू के होंगे और 210 बेड हमारे जनरल बेड होंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी हम बढ़ाएंगे। इसके लिए अभी हमने जगह चिन्हित कर ली है और जो भी वार्ड्स हम अभी जनरल वार्ड या आईसीयू के लिए काम में लेंगे, उन सब में सेंट्रल ऑक्सीजन लगने का काम चालू हो गया है। वो रफ्तार से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं अगले एक हफ्ते में हमारे वो काम हो जाएंगे, जिससे हमारे सारे बेड्स पर पेशेंट को सेंट्रल ऑक्सीजन मिल पाएगी। अभी भी हम सारे बेड्स पर ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन अभी हमारा ज़्यादातर जगह हम सिलेंडर से ऑक्सीजन देते हैं, तो वो हमारा सेंट्रल ऑक्सीजन से सारे पेशेंट को मिलेगा। वहीं कोविड-19 वार्ड से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अस्पताल में व्यवस्था सही नहीं है और गंदगी रहती है। इसके साथ ही वह अपने परिजन से बात नहीं कर सकते। इन व्यवस्थाओं को देखते हुए अस्पताल में विभिन्न स्थानों पर कंट्रोल रूम के नंबर चस्पा किए हैं। यह नंबर 014526250509 है। इस नंबर पर मरीज़ किसी भी मामले की शिकायत कर सकेंगे, जिसके बाद तुरंत उसे रिस्पॉन्स मिलेगा और वह संतुष्ट होने तक इस पर संतुष्टि हस्ताक्षर लिया जाएगा। इसके साथ ही संक्रमित वार्ड के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनका आउटपुट बाहर किया गया है। परिजन अपने मरीज़ के तमाम गतिविधियां सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देख सकेंगे। वहीं इसके साथ ही अस्पताल में डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी परिजनों से वीडियो कॉल के जरिए मरीज से बात करा सकेंगे, जिससे कि वह संतुष्ट हो सकें और अस्पताल की कमियों को लेकर बातचीत कर सकें। पेशेंट्स को हर सुविधा के हिसाब से ना, हमने एक तो सारे मरीजों जितने भी भर्ती हैं हमारे पास, उनके परिजनों को हम मरीज की स्थिति के बारे में समय समय पर बताएं, ऐसी व्यवस्था हमने की है, जिसमें डॉक्टर संजीव महेश्वरी साहब जो हमारे प्रोफेसर एंड हेड मेडिसिन हैं, तथा इस कोविड की एक्टिविटी को देखते हैं, वो और उनकी टीम नियमित समय के हिसाब से हमने वो डिस्प्ले भी किया हुआ है कि किस समय मरीज के परिजन हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो वो नियमित सारे मरीजों के परिजनों को मरीज की स्थिति के बारे में बताते हैं और उसमें कोई भी समस्या होती है तो उसका निराकरण करते हैं। दूसरा, हमने सारे आईसीयूज़ में और पेशेंट बेड हेड पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पेशेंट के पास एक बेल हो, क्योंकि इसमें हम अटेंडेंट को अलाउ नहीं करते। तो मरीज़ को कुछ भी कहना है तो बेल दबा देगा, जिससे हमारा जो भी वहाँ नर्सिंग कर्मी है वो तुरंत उस पेशेंट को अटेंड कर लेगा और उनकी समस्या का तुरंत निराकरण कर देगा। तीसरा, हमने सारे वार्ड जो भी हम कोविड में काम में ले रहे हैं, उन सब जगह सीसीटीवी कैमरेज हम फिट करवा रहे हैं। हमने यूरोलॉजी में फिट करा दिए, इन्फेक्शस डिजीज़ आइसोलेशन वार्ड में फिट हो गए। उनका डिस्प्ले हमने बाहर कर दिया है, जिससे मरीज़ के परिजन भी उस डिस्प्ले को देख सकते हैं और वो अपने मरीज़ को देख सकते हैं। हम ऐसी भी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं कि मरीज़ अंदर से हमारे डॉक्टर साहब ही मोबाइल पर बाहर मरीज़ के परिजन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मरीज़ की करा दें, जिससे मरीज़ के परिजन मरीज़ की हालत के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ़ हो जाएं और उनको किसी तरह का संशय नहीं रहे। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में ही लगातार मिल रही कमियों और शिकायतों के बाद अजमेर संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक, कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित नियमित रूप से अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान विभिन्न कमियों को दूर करने के निर्देश भी जारी किए गए। पिछले दिनों मिली कमियों के बाद अब बेहतर व्यवस्थाओं के काम तेज़ कर दिए गए हैं।